welcome back to Insha's Mom's Vlogs with another day and another smile and another vlog। तो फाइनली आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग करने आई थी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी, ब्लैंकेट वगैरह एंड एवरीथिंग, सारा रूम मुझे क्लीन करना था। तो मैं थोड़ा साथ में हस्बैंड से भी बातें कर लेती होती हूँ क्योंकि वो इतना बिजी होते हैं कि उनसे बहुत कम टाइम मिलता है मुझे बात करने का। तो मुझे था वो भी कब से कह रहे थे कि मेरा रूम थोड़ा सा नीट कर दो, तो मैं बस इसी वेट में थी कि मुझे रूम एम्प्टी मिले तो ताकि मैं कंफर्टेबल होके इजी होके रूम को सारा डीप क्लीन कर सकूं। मुझे था कि नहीं, मैंने वीडियो वगैरह भी बनानी होती है तो कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता है। मुझे कंफर्टेबल तब फील होता है जब मैं अकेली हूँ या कुछ इस तरह से इजी काम कर पाती हूँ तो बस जो उनकी न्यू बेडशीट भी लेके आई थी वो भी चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा चले ऐसे करती हूँ, पहले डस्टिंग कर लेती हूँ सारी, फिर एंड पे बेड वगैरह सेट कर दूंगी। और बस आपको टाइटल से लग रहा होगा कि जी हस्बैंड से लड़ाई हो ही जाती है, किसकी हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती है और कुछ होती है खतरनाक लड़ाई, डेंजरस वाली, कुछ होती है खट्टी मीठी प्यार वाली लड़ाई। तो यहाँ पे बस मुझे भी थोड़ा सा मौका चाहिए, तो मैं इस रूम में जब भी आती हूँ तो ये काम पे होते हैं या तो फिर ये कहते होते हैं कि जी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ये इस तरह से। फिर मुझे गुस्सा आता है कि ले अब मैंने अपना काम करना है और आपकी वजह से मेरा काम अटका रहता है पेंडिंग में चला जाता है, तो मैं क्या करूं। तो आपको रूम क्लीन चाहिए तो मैं कर दूंगी। तो खट्टी मिट्टी लड़ाई बिल्कुल होती रहती है। और फिर मुझे होता है कि छोटे बेटे को भी साथ लेके चलना होता है, उसको भी सुलाना होता है, साथ में थोड़ा टाइम होता है जिसमें मैंने सारे काम करने होते हैं। तो इस तरह से तो रूम तो क्लीन होता ही है, वो तो डेली मैं रूम सेट वगैरह करती हूँ। लेकिन ये होता है कि विंटर आ चुका है ना, तो विंटर के हिसाब से, क्योंकि पहले समर की सारी तैयारी वगैरह थी, तो विंटर के हिसाब से मुझे ब्लैंकेट वगैरह या उसका कंफर्टर वगैरह वो सारा कुछ चेंज करना है। और फिर जाहिर है ऊपर कॉर्नर्स में नेट टाइप जाले बन जाते हैं, उनको क्लीन करना, विंडो को थोड़ा सा वाइप करना था अच्छे से। तो वॉल्स वगैरह सारी क्लीन करनी थी, तो मैंने कहा चलें डस्टर आज मेरे हाथ में आए तो सारी डस्टर क्लीनिंग करती हूँ। और क्या करूं कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ी वीकनेस है कि मुझे नीटनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डस्ट, बिखरी हुई चीज़ें, बिखरे हुए टॉयज़, बिखरा हुआ रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वो कहते हैं ना जहर लगता है मैं क्या करूं, बल्कि ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। पता नहीं आप लोग इसको क्या नाम देंगे, आई डोंट नो। मैं बिल्कुल भी मैसी या कुछ रॉन्ग हुआ है या कुछ भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तो कभी कभी भी कोई काम कर रही हो रहा तो हस्बैंड की शहावत आ जाती है, क्योंकि वो इतना बिजी होते हैं तो मुझे ही उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मैंने कहा बस रहने दे, मेरे बस में जो होता ना मैं कर लेती हूँ और जो आपके बस में है वो आपने करना है। तो बस वो भी हंसते हैं कि हाँ अल्लाह आज मेरी शहावत आ गई है। और इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है, बस हस्बैंड जब बिजी होते हैं तो वाइफ को ही घर का ध्यान रखना पड़ता है और क्या करना है, क्या मेंटेनेंस करनी है, क्या मेंटेन करने वाला है। तो ये रूम भी बल्कि है, ये दरअसल इंशरा का रूम है और वो यहाँ पे अपना ऑफिस ठिकाना लगा के बैठ गए हैं। तो मुझे बड़ी ही होती है कि मेरी बेटी का रूम है। और क्योंकि जब से ये कोरोना वगैरह की वजह से ना, मैं कोरोना को बड़ी गालियाँ देती हूँ आजकल, कोविड को क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है। और हस्बैंड मुझे हंसी आ रही है अपने आप को देख के, क्योंकि सच में वाकई जब भी मैं कुछ करने आती हूँ ना तो ये अंदर से टेबल रख देते हैं डोर के आगे ना कि डोर ना ओपन हो, या तो ये जब करे तो ना माउथ पे फिंगर रख के कहते कि बोलना नहीं है मेरी कॉल है, तो मुझे इतना होता है। या फिर अगर कुछ करने आओ तो या फिर इनका होता है कि भाई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, आवाज़ नहीं बनानी है, मेरी कॉल है या फिर कहते हैं मेरे 1 घंटे की मीटिंग है। और मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मैंने काम करना है तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मुझे उससे बड़ा ही गुस्सा आता है और मैं कहती हूँ ले, क्योंकि ये कोविड ने वाकई आजकल ना लाइफ ऐसी बना दी है मीन वाकई कोविड में मैंने सुना है वैसे भी घर बड़े ख़राब हुए हैं, बहुत सारे कपल में फाइटिंग हुई है, बहुत सारे घर ख़राब हुए हैं ये कोविड की वजह से ना। तो ये बड़ा वैसे काम ख़राब हुआ है हमारे इस वर्ल्ड में। तो बहुत सारे न्यूज़ मैंने सुने, कोई लेडीज पागल हो गई थी या एक दूसरे को मारने लग गए थे या एक दूसरे को डिवोर्स हो गई और एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी। और मुझे ये है कि ये यहाँ पे बैठे सब काम करने होते हैं और मेरा काम पेंडिंग में चला जाता है, इसीलिए काम इतना लंबा खिंच गया है। क्योंकि ये होते थे, मीटिंग भी होते थे, ये कॉल भी होते थे तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती होती थी। तो
इसलिए इनका ये थोड़ा सा डिले होता रहा था। तो मैंने कहा मुझे क्या है, तो वो भी कहते थे चलो कोई नहीं। और बस ऐसे ही होता है, हस्बैंड को फिर सपोर्ट भी तो करना होता है ना किसी न किसी तरह से, तो इसलिए तो अभी वो चले गए फाइनली। और मैंने कहा आप जाए ज़रा बाहर ताकि मैं इधर से अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि सारा क्लीन करने वाला था। और सीरियसली इतना कुछ करके बैठ जाते, इतना कुछ लेके बैठ जाते हैं कि मैं कहती हूँ अल्लाह। तो ये बड़ी खट्टी मीठी सी लड़ाई होती, कोई हमारी डेंजरस वाली लड़ाई नहीं होती कि एक दूसरे को डंडे से मारो। वो ऐसा रिलेशन नहीं है हमारा, हमारा बड़ा प्यारा सा रिलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फाइनली वो निकले हैं, तो मैंने कहा चलें जी, मैं इनके नीचे से टेबल सारा क्लीन करना है, तो ऊपर से सारा टेबल क्लीन करना है। और एक बात ये बड़ी है कसम से कि हमने टेबल पे कुछ ठीक करना हो ना, तो वो कहते हैं कि एक चीज़ आगे से मीन उसी जगह पे क्यों नहीं पड़ी है, या इसको हिलाया किसी मीन रखती हूँ मैं वहीं पे हूँ चीज़ें हम लेडीज़, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये हमारी चीज़ छेड़ी हुई है, इसको हिलाया गया है। तो मैं कहती हूँ हमने क्लीनिंग की है, उस वहीं की वहीं चीज़ है, लेकिन उनको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन उनको ये भी पता चल जाता है कि इसने सब कुछ क्लीन किया है या चीज़ को थोड़ा सा मूव किया है, तो इसी बहाने पता चल जाता है। वैसे हैप्पी भी होते हैं, उनको पता है कि ज़ाहिर है वाइफ ने क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो सपोर्ट भी करते हैं एंड अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहे ये वीडियोस में इतने कम मिनट्स की आपको वीडियो लगती है, लेकिन वाकई ये कम से कम मुझे 1 आवर और 1.5 और 2 आवर लग गए थे, क्योंकि सारी मैंने डीप की क्लीनिंग करनी थी। तो आपको थोड़ी सी स्पीड में दिखा देती हूँ ताकि 1.5 2 आवर आपको बचाऊँ मैं। अच्छा बाबा, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो टेबल डोर के आगे मेरे लिए नहीं रखते हैं, वो छोटे बेटे के लिए रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और ऑफ कोर्स इस तरह की जब जॉब वाला काम चल रहा हो तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं और बाकी सब तो नॉक करके आते हैं डोर मीन प्रॉपर डोर को नॉक करना होता है। देन मैं पूछती हूँ कि मैं बोल सकती हूँ ये फ्री हो तो मैं बात कर सकती हूँ, इस तरह से इशारा कर देती हूँ। तो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा काफ़ी डोर ओपन करके धड़ल्ले से अंदर आ जाता है, तो वो काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। देन फिर हस्बैंड को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह से हस्बैंड को प्राइवेसी वगैरह चाहिए होती है, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने फिर इस तरह से यहाँ पे डेरा जमा दी। मेरी हरकतें देखो, आज मुझे बस हरकतें सूझ रही हैं। और इसके साथ ही अच्छा सारा मैंने डस्टिंग कर दिया था, सारा क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे जी कंफर्टर, और विंटर में क्या होता है कि मैं ये वाले कंफर्टर समर में और विंटर में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा वार्म मीन फील करवाते हैं। मीन ठंड में वार्म की ज़रूरत होती है ताकि बंदा कोजी होके सोए। तो यहाँ पर जो मैंने बेडशीट ली थी ना, इसकी शीट जो थी उसका मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन आई थिंक जब मैंने क्विल्ट देखी ना तो उसके अंदर पैटर्न में ये कलर था, तो चल गया। मैं कहा चले जल्दी से बेड बनाती हूँ, जल्दी से फ्री होती हूँ। और अच्छा इसके साथ ही एक बात मुझे ये करनी थी कि आज का जो व्लॉग है ना वो 20 मिनट्स का है, मैं 20 से ऊपर 25 मिनट्स का। तो मैंने सोचा है कि ऐसे करती हूँ कि सारा व्लॉग लगाने के बजाय सेपरेट कर देती हूँ, आज की जस्ट क्लीनिंग दिखा देती हूँ इस रूम की, तो बाकी मैं फिर कभी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी, ये कल या उसके बाद, क्योंकि अंदर से मेरी ब्रेक भी आ जाती है। इसलिए क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि क्लीनिंग का व्लॉग एक तरह से सेपरेट लगाना चाहिए ताकि किसी को मोटिवेशन मिले एंड किसी को अच्छा लगे, क्योंकि मिक्स व्लॉग तो हम वैसे भी दिखाते रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पे शीट वगैरह हो गई चेंज। अब जी क्विल्ट को कवर में डालना है, और ये बहुत मुश्किल है। और मैंने स्पेशली ऐसे मैंने मम्मा से सीखा था, आजकल तो और डिफरेंट तरीके, लेकिन ये मैंने मम्मा से सीखा था, तो मम्मा के तरीके से ही मैं इस पर कवर डालती हूँ। और आर्म्स की तो ऐसी एक्सरसाइज होती है ना, वो वैसे एक्सरसाइज हो ना हो इस तरह से बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। मीन काफ़ी हमने कॉर्नर्स वगैरह उसके अंदर डालने होते हैं, उसको अच्छी तरह से सेट करना होता है। और पहले ज़माने में तो क्या होता था कि क्विल्ट को सिलाई वगैरह करते थे, स्टिच वगैरह करते थे, बट अभी तो सब कुछ इजी हो गया। और यहाँ पे रूम सारा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए विंडो कितनी लश पश हो गई है। नाइस ही चमक दमक रही है, और बाहर का व्यू नाइस है, वेदर मीन नॉट अ बैड। इस तरह से मैंने हर विंडो को, क्लोसेट को, टॉय बॉक्स हो, टेबल हो, हर चीज़ को मैंने क्लीन किया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे कारपेट पे मेरा मेकअप गिर गया था मीन बच्चों की वजह से तो मैंने उसको काफ़ी क्लीन किया, लेकिन उसे क्लीन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इसको डेली कभी ना कभी ट्राई करती रहती हूँ कि शायद ये क्लीन हो जाएगा। और इसके साथ ही मैंने जो बटरफ्लाई वाला रग है मैंने वहाँ पे बिछा दिया इंशा के क्लोज़र के सामने, ताकि वो वहाँ भी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे बेडशीट भी नाइस वार्म सा बेड कम्फी सा रेडी हो गया है विंटर के लिए।
कि ये बात तो है वैसे वाकई, जो पहले भी मैं कहती हूँ कि वाकई दिल से किया हुआ काम, कोई डस्टिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी काम हो, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। हैप्पीनेस भी होती है और सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। और वैसे भी फिर हस्बैंड जब देखते हैं ऐसा कोई भी काम देखते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं एंड खुश भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है ऐसे घर के काम करना। और यहाँ पे अच्छा टीवी वगैरह भी क्लीन कर दिया था, टेबल भी क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मेरी फ़ोटो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और ये फ़ोटो थोड़े से ईयर्स ही हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इंशरा 1 ईयर की है और हम गए थे उम्रा करने के लिए। तो ये उम्रा की तस्वीर है और इंशा का फर्स्ट रूम जो हमने रेडी किया था वहाँ उस रूम में वॉल पे डिस्प्ले की थी तो बहुत नाइस लगी थी। एंड ब्लैक एंड वाइट ही इसको रखा था, बस क्यों हस्बैंड की थोड़ी सी चॉइस थी जी। तो यहाँ पे रैप अप करूँगी अपनी फ़िल्म का। तो आई होप आप लोगों को आज का मोटिवेशनल क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो। तो बस इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह ताला कल या उसके बाद शेयर कर दूँगी। तो बस बातों को सीरियस ना लेते हुए, बातों को एंजॉय करते हुए यहाँ पे करना चाहूँगी व्लॉग का दी एंड। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।